हैं ऐसा क्यों हो रहा है? फॉल्स नेगेटिव। देखो, भारत में आरटीपीसीआर टेस्ट सबसे ज्यादा रिलायबल है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में एरर की गुंजाइशें हैं, लेकिन आरटीपीसीआर हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड है। तो क्या ये एरर नहीं करेगा? इसका जो सीटी है, सीटी वैल्यू साइकिल थ्रेशोल्ड, वो समझ लीजिए सब कुछ बता देता है। तो इसका मतलब क्या आरटीपीसीआर में एरर नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 20% सिम्टोमैटिक कोविड-19 पेशेंट दे आर टेस्टिंग नेगेटिव। मतलब 100 में से 20 लोगों को कोविड-19 है बट दे आर नेगेटिव। रोहित सरदाना जिनकी मौत हुई है, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन जब सीटी स्कैन करवाया गया, सिम्टम्स आ रहे थे, सीटी स्कैन करवाया गया तो उनको कोविड निकला। तो अब ऐसा है क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, आपकी सिचुएशन सीरियस हो सकती है। एसिम्टोमेटिक वंस जो हैं, जिनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, वो हर जगह घूम रहे हैं क्योंकि उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव, उनको लग रहा है कि मुझे कोरोना है ही नहीं है। तो अब यहां पे कोविड-19 ट्रीटमेंट, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बोला है कि कोविड-19 के जिनको सिम्टम्स हैं, जिनको क्लासिक सिम्टम्स हैं, आरटीपीसीआर रिजल्ट नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप केयर करनी शुरू कर दो। जरूरत पड़े तो सीटी स्कैन करवाओ। आरटीपीसीआर गोल्डन स्टैंडर्ड है बट परफेक्ट नहीं है, ठीक है। मिनिमम सेंसिटिविटी मतलब एबिलिटी टू डिटेक्ट पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव हैं, आईसीएमआर द्वारा आरटीपीसीआर में 95% यानी कि 5% रिजल्ट नेगेटिव हो सकते हैं। 5% एरर का चांसेस है। ऐसा क्यों? देखिए, 4 फैक्टर्स हैं, चारों के चारों को हम स्टडी करेंगे। आरटीपीसीआर में जो टेस्ट होता है, सबसे पहले आपके पास वायरल लोड कितना है। मैंने कई बार मतलब 3 लेक्चर्स बनाए हैं। सबसे पहले तो यह बताया है कि वायरस आपकी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। दूसरा मैंने बताया है कि आपकी वैक्सीन, आपकी इम्यूनिटी कैसे काम करती है। और तीसरा मैंने ये लेक्चर लिया था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या आप कदम ले सकते हैं। तो आई होप ये 3 लेक्चर्स आपने देखे होंगे। 2 तो कल ही अपलोड हुए हैं, वैक्सीन और इम्यूनिटी वाले। बाकी वायरस कैसे अटैक करता है वो 3 दिन पहले का है, तो अब वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो समझ गए तो इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जब वायरस आपकी नाक या मुंह से घुसता है, वो सीधा आपकी लंग्स में जाएगा। लंग्स की जो एल्वियोली होती है उसके सेल में घुसेगा वो, और उसके बाद अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ के वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। अब यहां पे सबसे पहले तो यही डिपेंड करता है कि आपके पास वायरल लोड कितना है। जब आप खांसते हैं तो खांसी में लगभग 3 से 4 हजार ड्रॉपलेट्स हैं, और हर ड्रॉपलेट में दोस्तों करोड़ों वायरस पार्टिकल्स हो सकते हैं। और जब आप छींकते हैं तो उसमें 40,000 होता है, 40,000 ड्रॉपलेट्स। तो आप एक ड्रॉपलेट में लाखों वायरस पार्टिकल, लाखों करोड़ हो सकते हैं। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि आपके अंदर वायरल लोड कितना है। दूसरा, सैंपल कलेक्शन की क्वालिटी कैसी है, कहां से सैंपल कलेक्ट किया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कहां से किया है। दोनों में अगर मान लीजिए लंग्स में अंदर तक चला गया तो वैसे ही डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। फिर एफिकेसी ऑफ द टेस्ट किट कितनी है, टेस्ट किट कितनी रिलायबल है, कितनी बढ़िया है। और उसके बाद जो बेंचमार्क है टेस्ट इंटरप्रिटेशन का। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वायरल लोड की। वायरल लोड मतलब कितना ज्यादा वायरस आपके अंदर है। देखो, यह बताता है, पहले यह बोला जा रहा था कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब जब वायरस आपके सेल में घुसा और आपको इन्फेक्ट किया तो उस वक्त टाइम लग जाता, मतलब तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर वायरस है, लेकिन आप बिल्कुल स्वस्थ घूमोगे। इसीलिए तो पूरी दुनिया में वायरस फैल रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं उनके अंदर वायरस है। सिम्टम्स 7-8 दिन बाद आते हैं। तो अब यह बोला जा रहा था कि शायद पहले सिम्टम आ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए कोविड नेगेटिव। लेकिन अब यह बोला गया है कि बिल्कुल भी नहीं। जो नया म्यूटेशन हुआ है वो इतना सीवियर है कि जरा सा अगर उसमें वायरल लोड हुआ तो तुरंत डिटेक्ट कर देगा कि इसमें कोरोना है। तो ये तो पॉसिबिलिटी गई। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि जो सैंपल्स हैं, ठीक है, जो सैंपल्स है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर BAL, ब्रोंकियो एल्वियोलर लैवेज टेस्ट, यहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं। मतलब लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अंदर ब्रोंकोस्कोप डालते हैं, है कि नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि आपका विंड पाइप होता है। विंड पाइप 2 में डिवाइड होती है, एक होता है आपका लेफ्ट लंग, एक होता है आपका राइट लंग। लंग्स में ब्रांचेस होती है जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और वो ब्रांचेस फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं।
और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के एंड में होता है एल्वियोली, जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि इंसान की कोविड से इसलिए मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये जो पैसेज है जहां एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वहां पे पस जमने लगता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और आपकी मौत। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सब अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बाईपास करके सीधे लंग्स में चला गया, तो आप नेगेटिव आएंगे, ना ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ना ही लोअर, वो सीधा लंग्स में जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है वायरल लोड की। फिर दूसरा पॉइंट है कैपेसिटी एक्सप्लोजन। देखो आरटीपीसीआर सबसे बेस्ट होता है। अब हम ये देखते हैं कि कोविड टेस्ट लैब एकदम से बढ़ी फरवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2021, जब सेकेंड वेव इतनी खतरनाक तरीके से आई, तो आप समझिए 2500 और लैब्स को हमने जोड़ा। अभी अप्रैल तक 2500 से ज्यादा लैब्स और जुड़ी हैं, मतलब रैपिड एक्सपेंशन हुआ है भाई। सैंपल कलेक्ट करके लैब में ही तो जाएगा। अब दोस्तों लैब में टेक्नीशियंस काम करते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं वहां पे। अब यहां पे थाउजेंड्स ऑफ टेक्नीशियंस को आपको ट्रेन करना था, वो भी जल्दबाजी में, तो बहुत ज्यादा एरर की गुंजाइशें भी आ जाती हैं। फिर आरटीपीसीआर टेस्टिंग, क्योंकि इतनी तेजी तरीके से आपने एक्सपैंड किया, तो आरटीपीसीआर टेस्ट कैसा है, वो किट कैसी है, जो टेक्नीशियन एनालाइज कर रहा है वो कैसा है। आईसीएमआर ने जुलाई 2020 में 30 क्वालिटी कंट्रोल लैब्स को अप्रूव किया था, ठीक है। इसमें से जो 8 हैं उनको, मतलब बाद में 30 के बाद 8 और को ऐड किया था। लेकिन अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि बहुत तेजी से लैब्स को ऐड किया जा रहा है, और इसमें इंस्पेक्शन कम होते हैं कि फैसिलिटीज कैसी है, इंस्ट्रूमेंट कैसी है, तो इंस्पेक्शन कम होती, यानी कि ह्यूमन एरर की वजह से, मशीन एरर की वजह से, क्वालिटी ना होने की वजह से भी कोविड नेगेटिव आप आ सकते हैं। भाई मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है रैंडमली हर लैब से। तो ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा है। आईसीएमआर के साइंटिस्ट नहीं बोला है, वो ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बोला, अपना नाम उन्होंने नहीं बताया कि ऐसा हो नहीं रहा है, रैंडम टेस्टिंग यहां पे नहीं हो रही है, और पीरियोडिक लैब मॉनिटरी क्वालिटी कंप्लायंस भी नहीं हो रही है। तो ये दिक्कतें हैं। हालांकि इस पे शांत है, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत ज्यादा बोल गई। जब इनसे पूछा गया कि ये जो लैब्स, इनकी क्या क्वालिटी चेक होता है डेली, हम इनको मतलब हर महीने क्या क्वालिटी चेक, जुलाई 2020 के बाद अभी क्वालिटी चेक हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, यानी कि नहीं हो रहा है। तो ये भी एक कारण है कि आपके रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं। फिर ह्यूमन एलिमेंट भी है। टेस्ट जो है वो कई स्टेजेस पे गलत भी हो सकता है। कई बार जैसे मैंने बताया टेक्नीशियन आए, अब उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं है, या सैंपल बहुत खराब है, तो बैड सैंपल कलेक्शन की वजह से, स्टोरेज टू फॉल्टी एक्सट्रैक्शन ये भी होता है, एम्प्लीकेशन, ये सारी चीजें हैं। काफी स्टेजेस हैं। होता क्या है कि पहले सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद उसको एम्पलीफाई किया जाता है, आरटीपीसीआर में डाला जाता है, टेस्ट होता है। तो आप ये समझिए कि इन तीनों जगह एरर की गुंजाइशें हैं। हो सकता है सैंपल बैड हो सकता है एक्सट्रैक्शन फॉल्ट हो, जहां स्टोर किया वो फॉल्टी हो। क्योंकि देखिए आरटीपीसीआर क्या है, उसमें इंटरनल कंट्रोल होता है। कोई भी किट में इंटरनल कंट्रोल तो होगा ही ना जो टेस्ट करेगा। यानी कि मतलब जब आपका सैंपल लेंगे, ठीक है, तो टेस्ट में होता क्या है कि जब टेस्ट होता है तो सैंपल जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा ना, जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही। भाई प्रोटीन जो है, जो यहां पे आपका वायरस का स्ट्रक्चर है, वायरस पार्टिकल, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें स्पाइक प्रोटीन होता है। वो स्पाइक प्रोटीन आपके लंग्स में जाके ACE2 रिसेप्टर से अटैच हो जाता है और वो जेनेटिक मटेरियल छोड़ता है। जेनेटिक मटेरियल ही तो सारी तबाही मचाता है ना। वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए क्या कहता है, आरएनए जैसे ही सेल में घुसा वो बोलता है, सेल को हाईजैक करके बोलता है कि मेरी कॉपीज बनाओ। तो उसी जेनेटिक मटेरियल को ही तो डिटेक्ट करना है। अब आईसी यानी कि इंटरनल कंट्रोल एक्सोजेनस होता है और एंडोजेनस होता है। दोनों की बात कर लेते हैं। एक्सोजेनस मतलब क्या, एक्सो मतलब बाहर का, एंडो मतलब अंदर का, सिंपल। तो एक्सोजेनस मतलब क्या कि जब एक आरएनए टेम्पलेट मॉड्यूल, बाहर से एक आरएनए टेम्पलेट, बाहर से हम यूज कर रहे हैं, ऐड की जाती है। आरएनए एक्सट्रैक्शन से पहले हम बाहर से एक आरएनए टेम्पलेट मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं ताकि डिटेक्शन, सिंपल सी बात यह है कि हम बाहर से कोई चीज डाल रहे हैं ताकि अंदर का जेनेटिक हमको सामने दिख जाए, अगर वो एक्सोजेनस है। एंडोजेनस का मतलब यह है कि
ह्यूमन हाउस कीपिंग जीन जो कि सैंपल में प्रेजेंट है उसका ये यूज करते हैं, ठीक है। एंडो मतलब अंदर का, यानी कि ह्यूमन जीन को ही यूज करके ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि भाई इसको कोरोना तो नहीं है। तो यहां पे इसमें भी एरर के चांसेस होते हैं। अब ये सब इसी में, ये सैंपल कलेक्शन से ही सब रिलेटेड है। इसमें भी सैंपल सही नहीं हुआ या जरा सी गलती हुई तो नेगेटिव आ जाएगी। 75% आरटीपीसीआर किट जो इंडियन मार्केट है वो चीपर एक्सोजेनस इंटरनल कंट्रोल को यूज करती है। पीसीआर किट में इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सोजेनस और एंडोजेनस आ जाते हैं। यही आपको बताता है कि आपके अंदर कोविड है कि नहीं। सस्ता इंटरनल कंट्रोल यूनिट को यूज करना, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर जो वायरस पार्टिकल है उसको वो ये ना दिखाए। समझ गए? तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद वायरस का म्यूटेशन, ये बहुत 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 बड़ी चीज है। आरटीपीसीआर जो है वो स्पेसिफिक एरिया या एक से ज्यादा वायरल जीन्स को टारगेट करती है ताकि उसका प्रेजेंस दिख जाए। नेगेटिव इसलिए भी आ जाता है अगर म्यूटेशन हो जाए, एक जीनोम को एसेस किया वो म्यूटेट कर गया तो इसका मतलब ये पहचान नहीं पा रहा है। मल्टीपल जेनेटिक टारगेट्स को यूज किया जाता है जैसे भारत में हो रहा है। हालांकि इसकी भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से आपका जो आरटीपीसीआर है वो नेगेटिव आ रहा है। फिर प्राइस क्रैश, आप देख सकते हो कि आरटीपीसीआर पहले 1100 की आती थी, अब सीधा 40 रुपए में आपको मिल जाएगी क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया है जो अक्टूबर में लगाई थी। ज्यादातर फॉरेन ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट को छोड़ दिया है क्योंकि उनको 15% एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, तो फॉरेन ब्रांड्स यहां पे चले गए, इंडियन ब्रांड्स आ गए हैं। लेकिन इंडियन ब्रांड्स भी ये आरटीपीसीआर किट्स जो है 100 रुपए से कम में नहीं सेल कर रहे हैं। बहुत सारे डेडिकेटेड कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, वो अब बहुत सारे कॉर्पोरेट हैं वो बोल रहे हैं कि हम थोड़ा ज्यादा दे देंगे लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखो, प्राइसेस जब गिरी है ना तो बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट में आ गए हैं जो आरटीपीसीआर बना रहे हैं। दैट मींस आरटीपीसीआर अगर रेट कम होगा, रेट कम कैसे होता है? ठीक है, रेट कम ऐसे होता है कि आपको उसकी क्वालिटी गिरा दो। अब अगर क्वालिटी गिर गई तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो सिंपल कंसेप्ट यहां पे भी लागू होता है। हालांकि कोई रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कह रहा है, सब बोल रहे हैं कि आईसीएमआर इसको वैलिडेट करती है और जो बेंचमार्क हमने सेट किए हैं उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। लेकिन हर कोई इससे कन्विंस नहीं है क्योंकि दोस्तों एक समय पे आपको 4500 रुपए इस टेस्ट के देने पड़ते थे, अब 800 रुपए में टेस्ट हो जा रहा है। तो कौन सी टेस्ट किट यूज हो रही है, वो कितनी ज्यादा क्या कहते हैं कि रिलायबल है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये पता नहीं। बहुत सारे लैब जो है वो सस्ती किट्स खरीद लेंगे, 100 रुपए में किट खरीद लेंगे। महंगी किट कौन खरीदना चाहेगा भाई? बहुत सारी लैब्स हैं, हर कोई समय चाहता है क्योंकि देखिए केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो भाई केसेस बढ़ेंगे यानी कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है यानी कि लैब्स में ज्यादा सैंपल जाएगा, तो इन लैब्स वालों को भी तो प्रॉफिट होगा। लेकिन लैब्स वाले चाहते हैं कि पैसा कम करके खरीद लो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। सीटी वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। साइकिल थ्रेशोल्ड क्या है कि लगातार साइकिल चलती रहे, मतलब एम्प्लीफिकेशन, ये आखिरी है। एम्प्लीफिकेशन क्या, आरटीपीसीआर क्या करती है, जो न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया है, सैंपल है उससे न्यूक्लिक एसिड निकाला, ठीक है। अब अगर उसमें वायरल लोड है, उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब ये एम्प्लीफिकेशन साइकिल में होता है जिसको सीटी वैल्यू बोलते हैं, साइकिल थ्रेशोल्ड। जितना ज्यादा वायरल लोड होगा उतनी कम सीटी वैल्यू होगी। मतलब आप इतना समझो कि अगर मान लो कि कोई चोर है हमारे घर में, ठीक है, और हमारा घर बहुत छोटा है, और नहीं हमारा घर बहुत बड़ा है लेकिन चोर बहुत ज्यादा है, 10 से 15 चोर हैं, तो हम उनको आसानी से ढूंढ लेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने घर का चक्कर लगाएंगे और हमको दिख गया कि अच्छा यहां पे चोर छुपा हुआ है, यानी कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि चोर है, यानी कि अप्रूव हो गया। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा घर है और एक ही चोर है तो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो आप बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि अगर वायरल लोड बहुत ज्यादा है तो साइकिल थ्रेशोल्ड कम होगी ना। एक बार साइकिल चली, पता चल गया कि बहुत ज्यादा वायरल लोड है, बता दिया। लेकिन अगर बहुत 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 कम वायरल लोड है तो वो बताएगा ही नहीं। तो इसीलिए कई बार साइकिल चलती रहेगी। और अगर 35 से ज्यादा आ रही है, सीटी वैल्यू 35 से ज्यादा आ रही है तो नेगेटिव है, मतलब 35 से ज्यादा साइकिल बंद हो जाएगी, उसके बाद साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी कोई वायरस प्रेजेंट है, दैट इज नेग्लिजिबल,
तो इसका मतलब आप कोविड 19 नेगेटिव सीटी वैल्यू से भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ने इस